Hello everyone, this is Shalini. Welcome to the Legal Lens. I just hope you are doing very well. तो आज की इस वीडियो में हम द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सारे सेक्शंस को देखेंगे। सेक्शंस की हेडिंग को बेसिकली हम इस पूरे सेशन में कवर करेंगे कि किस सेक्शन की हेडिंग में क्या चीज़ मेंशन की गई है, किस से रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। चूँकि ये जो एक्ट है ये न्यू है तो हमें सारे सेक्शंस की जो हेडिंग है वो लर्न होनी चाहिए एग्ज़ाम्स पर्पस से, क्योंकि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्शंस को लर्न करने का। सेक्शंस को याद करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप ईयरफोन का यूज़ करें और आप सिर्फ आँख बंद करके आप सेक्शंस को मेमोराइज़ करने का ट्राई करें। आप 3-4 बार ये वीडियो जो है वो देख लेंगे तो आपको सारे सेक्शंस ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फीड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस एक्ट में टोटल 531 सेक्शंस हैं और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो इसकी है वो 1 जुलाई 2024 है। सेक्शन 1 BNSS जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से डील करता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज है। तो एक बार हम सारी डेफिनेशन जो हैं उनको एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जिससे हमें ये पता हो कि कौन सी सेक्शन के कौन से क्लॉजेज में कौन सी डेफिनेशन दी हुई है। सो सेक्शन 2A में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स डिफाइन, 2B में बेल है, 2C में बेलेबल ऑफेंस है, 2D बेल बॉन्ड, 2E बॉन्ड, 2F चार्ज, 2G कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2H कंप्लेंट, 2I में है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, 2J में है हाई कोर्ट, 2K में है इंक्वायरी, 2L में है इन्वेस्टिगेशन, 2M में है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, 2N में है लोकल जुरिस्डिक्शन, 2O डिफाइन करता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, 2P में नोटिफिकेशन डिफाइन है, 2Q में ऑफेंस है, 2R में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, 2S में प्लेस डिफाइन है, 2T में पुलिस रिपोर्ट है, 2U में पुलिस स्टेशन, 2V में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 2W में सब डिवीज़न, 2X समन्स केसेस, 2Y विक्टिम, 2Z में वारंट केस है। तो ये टोटल हमारी क्लॉज A से लेके Z तक सेक्शन 2 में डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। नेक्स्ट है सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज। सेक्शन 5 में है सेविंग्स। नेक्स्ट है चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। सेक्शन 6 में है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। सेक्शन 7 है टेरिटोरियल डिवीजन। सेक्शन 8 में है कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 9 कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 10 चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 12 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 13 में है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 14 में है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 15 जो है वो कंटेन करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 16 में है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 17 में है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। सेक्शन 19 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 3 पावर्स ऑफ कोर्ट्स, जिसमें सेक्शन 21 से स्टार्ट है। सेक्शन 21 में है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। सेक्शन 22 sentences which high courts and sessions judge may pass. Section 23 sentences which magistrate may pass. Section 24 sentence of imprisonment in default of fine. Section 25 sentences in cases of conviction of several offences at one trial. Section 26 mode of conferring powers. Section 27 powers of officers appointed. Section 28 withdrawal of powers. Section 29 power of
जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। नेक्स्ट है चैप्टर 4 पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड टू एड द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। सेक्शन 30 कंटेन करता है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। सेक्शन 31 public when to assist magistrate and police. Section 32 aid to person other than police officer executing warrants. Section 33 public to give information of certain offences. Section 34 duty of officers employed in connection with affairs of a village to make certain reports. नेक्स्ट है चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सारे जो भी सेक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से हमें लर्न करके रखना है ताकि एग्ज़ाम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडेक्स बेस तो वो हमारे गलत ना हो। सेक्शन 35 है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 36 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स मेकिंग अरेस्ट। सेक्शन 37 में है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 38 राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू meet an advocate of his choice during interrogation. Section 39 arrest on refusal to give name and residence. Section 40 arrest by private person and procedure on such arrest. Section 41 arrest by magistrate. Section 42 protection of members of armed forces from arrest. Next है Section 43 arrest how made. Section 44 search of place entered by person sought to be arrested. Section 45 pursuit of offenders into other jurisdiction. Section 46 no unnecessary restraint. Section 47 person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail. Section 48 obligation of persons making arrest to inform about arrest etc. to relatives or friend. Section 49 search of arrested person. Next है Section 50 power to seize offensive weapons. Section 51 है examination of accused by medical practitioner at the request of police officer. Next है 52 examination of person accused of rape by medical practitioner. Section 53 examination of arrested person by medical practitioner. तो 51 से लेके 53 तक एग्जामिनेशन दिया है। 51 में अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन, 52 में अक्यूज्ड ऑफ रेप का मेडिकल एग्जामिनेशन और 53 में है अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है 54 आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। 55 में है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट है सेक्शन 56 हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। 57 में है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 58 है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। 59 है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। सेक्शन 60 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। सेक्शन 61 में है पावर्स ऑन एस्केप टू परसू एंड रीटेक। सेक्शन 62 अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू संहिता। नेक्स्ट है चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। पहला है समन से रिलेटेड। सेक्शन 63 में है फॉर्म्स ऑफ समन्स। 64 में है समन्स हाउ सर्व्ड। 65 सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज फर्म्स एंड सोसाइटीज। 66 सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। 67 procedure when service cannot be effected as before provided. 68 service on government servants. 69 service on summons outside local limits. Section 70 proof of service in such cases and when serving officer not present. 71 service of summons on witness. Next category है warrant of arrest से related. Section 72 BNSS form of warrant of arrest and duration. 73 power to direct security to be taken. 74 में है warrants to whom directed. 75 warrant may be directed to any person. Section 76
वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। 77 में है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। सेक्शन 78 पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर मैजिस्ट्रेट विदाउट डिले। सेक्शन 78 वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड। सेक्शन 80 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड jurisdiction। सेक्शन 81 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड jurisdiction। सेक्शन 82 प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom अरेस्ट वारंट issued। 83 प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर whom सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। थर्ड कैटेगरी है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। सेक्शन 84 है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। 85 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। 86 आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। 87 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। 88 है रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। सेक्शन 89 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कैटेगरी है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। सेक्शन 90 इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। 91 पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। 92 है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। 93 provision of this chapter generally applicable to summons and warrants of arrest। नेक्स्ट है चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। पहली कैटेगरी है समन्स टू प्रोड्यूस। 94 है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स। 95 है प्रोसीजर एज टू लेटर्स। नेक्स्ट है सर्च वारंट्स। सेक्शन 96 में है when search warrant may be issued। 97 search of place suspected to contain stolen property, forged documents etc। 98 है powers to declare certain publication forfeited and to issue search warrants for same। 99 है application to high courts to set aside declaration of forfeiture। नेक्स्ट है सेक्शन 100 सर्च फॉर पर्सन्स wrongfully confined। सेक्शन 101 पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल्स। नेक्स्ट है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेज। सेक्शन 102 डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट्स। सेक्शन 103 पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। सेक्शन 104 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड jurisdiction। नेक्स्ट है मिसक्लीनियस। इससे जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 8 रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो पूछे जा सकते हैं हम सिर्फ उसी पार्ट को कवर करेंगे। तो सेक्शन 114 में है असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफ़र ऑफ पर्सन्स। 115 है असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। 116 है आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। 117 है सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 118 मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फॉरफीचर अंडर दिस चैप्टर। 119 में है नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। 120 में है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। 121 फाइन इन ल्यू ऑफ फॉरफीचर। 122 है सर्टेन ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड। 123 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर्स ऑफ रिक्वेस्ट। 124 एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 9 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 125 में है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। 126 में है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस।
127 में है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन्स डिसिमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स। 128 है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। 129 में है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। 130 में है ऑर्डर टू बी मेड। 131 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट इन कोर्ट। 132 समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। नेक्स्ट है 135 इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। 136 में है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। 137 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। 138 commencement of period for which security is required. 139 contents of bond. 140 power to reject sureties. 141 imprisonment in default of security. 142 power to release persons imprisonment for failing to give security. 143 security for unexpired period of bond. नेक्स्ट है चैप्टर 10 ऑर्डर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से, प्री प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस पर्पस से भी, और ये प्रैक्टिकली भी इससे रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप अगर एज अ लॉयर ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको सेक्शंस अच्छे से पता होना चाहिए। 144 जो है वो बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। 145 में इसके प्रोसीजर हैं। 146 में ऑल्टरेशन इन अलावेंस है। 147 में है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट है चैप्टर 11 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। पहला है अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड प्रोसीजर। 148 में है डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। 149 में है यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। नेक्स्ट है 150 पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। सेक्शन 151 प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर सेक्शन 148, 149 एंड सेक्शन 150। नेक्स्ट है पब्लिक न्यूसेंसेस रिलेटेड। 152 में है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। 153 में है सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। 154 में है पर्सन्स टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू ओबे और टू शो कॉज। 155 पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 154। 156 है प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। 157 में है प्रोसीजर वेयर पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152 अपीयर्स टू शो कॉज। 158 है पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। 159 पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा। 160 में है प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोबीडियंस। 161 में है इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। 162 मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपिटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। नेक्स्ट है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। सेक्शन 163 में है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, जो पहले सीआरपीसी में सेक्शन 144 था, जो हम लोग जनरल टर्म्स में बोलते थे कि धारा 144 लग गई है, जो अक्सर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब नहीं आया था तो अक्सर जम्मू एंड कश्मीर में एक धारा 144 लगी रहती थी। तो वही जो धारा 144 है वो अब भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 163 हो गया है। नेक्स्ट है डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। 164 में है प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। 165 है पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। 166 है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। 167 लोकल इंक्वायरी। नेक्स्ट है चैप्टर 12 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। 168 में है पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। 169 में है इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। 170
अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. 171 प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी. 172 persons bound to conform to lawful directions of police. नेक्स्ट है चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट. सेक्शन 173 में है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस. तो बेसिकली जो हम FIR फाइल करते हैं वो पहले CRPC में सेक्शन 154 में फाइल की जाती थी, अब वो सेक्शन 173 में BNSS की जाएगी. तो इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस या FIR जो है वो सेक्शन 173 में होगी. 174 इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस. 175 है पावर्स पुलिस ऑफिसर्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस. 176 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. 177 रिपोर्ट हाउस सबमिटेड. 178 power to hold investigation or preliminary inquiry. 179 police officers power to require attendance of witnesses. 180 examination of witnesses by police. 181 statements of police and use thereof. Section 182 no inducement to be offered. Next है section 183 recording of confessions and statements. Section 184 medical examination of victim of rape. Section 185 में है search by police officer. 186 when officer in charge of police station may require another to issue search warrant. 187 procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. तो जो डिफ़ॉल्ट बेल का कंसेप्ट है वो सेक्शन 187 में है. नेक्स्ट है 188 रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स. 189 रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट. नेक्स्ट है सेक्शन 190 केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट. 191 complainant and witnesses not to be required to accompany police officer and not to be subject to restraint. Next है section 192 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन. केस डायरी जो बोलते हैं वो 192 में प्रिपेयर की जाएगी. 193 में रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. जो चार्जशीट प्रिपेयर की जाती है वो 193 में होगी. 194 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड. बिकॉज बेसिकली जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग थी वो सेक्शन 194 में है. 195 पावर टू समन पर्सन्स. 196 इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ. नेक्स्ट है चैप्टर 14 जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स. 197 ordinary place of inquiry and trial. 198 place of inquiry and trial. 199 offences triable where act is done or consequences ensues. 200 में है place of trial where act is an offence by reason of relation to other offence. 201 में है place of trial in cases of certain offences. 202 में है offences committed by means of electronic communication letters etc. Next है section 203 offences committed on journey or voyage. Section 104 place of trial for offences triable together. Next है 205 power to address cases to be tried in different sessions division. 206 में है high court to decide in case of doubt district where inquiry or trial shall take place. 207 है power to issue summons or warrant for offences committed beyond local jurisdiction. 208 में है offences committed outside India. 209 receipt of evidence relating to offences committed outside India. Next है chapter 15 conditions requisite for initiation of proceedings. 210 जो है
कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट। 211 में है ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ अक्यूज्ड। 212 मेकिंग ऑफ केसेस टू मैजिस्ट्रेट। 213 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। 214 में है एडिशनल सेशंस जज टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम। 215 में है prosecution for contempt of lawful authority of public servants for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence. Next है 216 procedure for witnesses in case of threatening etc. Next है section 217 prosecution for offences against state and for criminal conspiracy to commit such offences. Next है 218 prosecution of judges and servants, public servants. 219 में है prosecution of offences against marriage. 220 prosecution of offences under section 85 of भारतीय न्याय संहिता 2023. 221 में है cognizance of offence. 222 में है prosecution for defamation. नेक्स्ट है चैप्टर 16 कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट। 223 में है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। 224 में है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केसेस। 225 में है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। 226 में है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। नेक्स्ट है चैप्टर 17 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट, जिसमें 227 में है इशू ऑफ प्रोसेस। 228 में है मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड। 229 में है स्पेशल समन्स इन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। नेक्स्ट है 230 सप्लाई टू अक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। 231 सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। 232 में है commitment of cases to court of session when offences is triable exclusively by it. 233 procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of same offence. Next है चैप्टर 18 चार्जेस से रिलेटेड है। चैप्टर 18 इसमें फॉर्म ऑफ चार्जेस है पहला। 234 में है कंटेंट ऑफ चार्ज। 235 में है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। 236 में है व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। 237 वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंसेस इज पनिशेबल। 238 में है इफेक्ट ऑफ एरर। 239 में है कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। 240 में है रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड। नेक्स्ट है जॉइंडर ऑफ चार्जेस। 241 में है सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। 242 में है ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर में बी चार्ज टुगेदर। 243 में है ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस। 244 में है वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंसेस हैज बीन कमिटेड। नेक्स्ट है 245 व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड included in offense charged. 246 what persons may be charged jointly. 247 में है withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges. नेक्स्ट है चैप्टर 19। यहाँ से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो चैप्टर 19 में सेशंस ट्रायल है। चैप्टर 20 में वारंट ट्रायल है। चैप्टर 21 में समन्स ट्रायल है और चैप्टर 22 में समरी ट्रायल्स है। तो हमको इसका सीक्वेंस भी याद रखना है सेक्शंस और चैप्टर के थ्रू। पहला है समन्स ट्रायल में 248 जो कि बताता है कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 249 में है ओपनिंग ऑफ केस फॉर प्रोसिक्यूशन। 250 डिस्चार्ज। 251 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। 252 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। 253 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। 254 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। 255 में अक्विटल। 256 में
एंटरिंग अपॉन डिफेंस। 257 में आर्ग्यूमेंट। 258 में दिया है जजमेंट ऑन एक्विटल और कन्विक्शन। 259 में प्रीवियस कन्विक्शन। 260 में दिया है प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222। नेक्स्ट है चैप्टर 20 ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। तो पहली कैटेगरी है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, जिसमें पहला है 261 कंप्लायंस विद सेक्शन 230। नेक्स्ट है 262 व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। 263 में है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। 264 कन्विक्शन और प्ली ऑफ गिल्ट। 265 में है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। 266 एविडेंस फॉर डिफेंस। नेक्स्ट कैटेगरी है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। 267 है 267 में है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। 268 में है व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। 269 प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज्ड। 270 एविडेंस फॉर डिफेंस। नेक्स्ट है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। तो 271 में अक्विटल या कन्विक्शन हो जाएगा। 272 में है एब्सेंस रहता है अगर कंप्लेनेंट, तो फिर वहाँ पे क्या होगा। 273 में है कॉम्पनसेशन फॉर एक्यूसेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। नेक्स्ट है चैप्टर 21 ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। 274 में सब्सटेंस जो भी होगा वो अक्यूज्ड को स्टेट किया जाएगा। 275 में अगर वो प्ली ऑफ गिल्ट ले लेता है तो उसे कन्विक्ट किया जा सकता है। 276 में है कन्विक्शन और प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन पेटी केसेस। 277 में है प्रोसीजर व्हेन नॉट टू बी कन्विक्टेड। 278 में है अक्विटल या कन्विक्शन हो सकता है। 279 में है अगर वो नॉन अपीयरेंस होता है या डेथ हो जाती है कंप्लेनेंट की तो उस में क्या होगा। 280 में है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। 281 में है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस। 282 पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन्स केसेस इनटू वारंट केसेस। 282 पावर्स ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन्स केसेस इनटू वारंट केसेस। नेक्स्ट है चैप्टर 22 समरी ट्रायल्स। 283 में है पावर टू ट्राई समरली। 284 में है समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। 285 में है प्रोसीजर क्या होगा। 286 में है रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। 287 में है कि जजमेंट कैसे आएगी। 288 में बताया गया है कि लैंग्वेज क्या होगी रिकॉर्ड और जजमेंट्स की। फिर है चैप्टर 23 प्ली बार्गेनिंग। फिर 289 में दिया है एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। 290 में दिया है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। 291 में है गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। 292 है रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर कोर्ट। 293 डिस्पोजल ऑफ केस। 294 जजमेंट ऑफ कोर्ट। 295 में है फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। 296 पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। 297 पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट। 298 में सेविंग्स हैं। 299 में स्टेटमेंट्स ऑफ अक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड। 300 में है नॉन एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 24 अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। 301 में डेफिनेशंस दी हुई हैं इससे रिलेटेड टर्म्स की। 302 में है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स। 303 में है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 302। 304 में है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। नेक्स्ट है 305 प्रिजनर्स टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी। 306 में है पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन। नेक्स्ट है चैप्टर 25
एविडेंसेस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स। पहला है मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस। 307 बताता है कि लैंग्वेज क्या होगी कोर्ट की। 308 है एविडेंसेस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। 309 रिकॉर्ड इन समन्स केसेस एंड इंक्वायरीज। 310 में है रिकॉर्ड इन वारंट केसेस। 311 रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। 312 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑफ एविडेंस। 313 है प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। 314 में है इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट। 315 है रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमीनर ऑफ विटनेसेस। 316 में है रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड। 317 में है इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली। 318 में है रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट है कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। नेक्स्ट है 319 में व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस में बी डिस्पेंस्ड विद एंड कमीशन इशूड। 320 में है कमीशन टू होम टू बी इशूड। 321 एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशंस। 322 पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस। 322 में दिया है रिटर्न ऑफ कमीशन। 324 में एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। 325 में है एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशंस। 326 में है डिस्पोजेशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस। 327 में दिया है आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। 328 में है एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट। 329 में है रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। 330 में है नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। 331 में है एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। 332 में है एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑफ एफिडेविट। 333 में है अथॉरिटीज बिफोर हुम एफिडेविट्स में बी सॉर्न। 334 प्रीवियस कन्विक्शन और अक्विटल हाउ प्रूव्ड। 335 में है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। 336 में है एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट है चैप्टर 26 जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। 337 है persons once convicted or acquitted not to be tried for the same offence। 338 में है appearance by public prosecutor। 339 में है permission to conduct prosecution। 240 में है right of persons against whom proceedings are instituted to be defended। 341 में है legal aid to accused at state expenses in certain cases। 342 में है procedure when corporation or registered society is an accused। 343 tender of pardon to accomplice। 344 में है power to direct tender of pardon। नेक्स्ट है 345 ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद कंडीशंस ऑफ पार्डन। 346 में है पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स। 347 में है लोकल इंस्पेक्शन। 348 है पावर टू समन्स मटेरियल विटनेसेस और एग्जामिन पर्सन्स प्रेजेंट। नेक्स्ट है 349 पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर persons to give specimen signatures or handwriting etc. 350 expenses of complainants and witnesses. 351 power to examine accused. 352 है oral arguments and memorandum of arguments. Next है 353 accused person to be competent witness. 354 में है no influence to be used to induce disclosure. Next है 355 provision for inquiries and trials being held in absence of accused in certain cases. Next है 356 inquiry, trial or judgment in absentia of proclaimed offender. 357 procedure where accused does not understand proceedings. 358 power to proceed against other persons appearing to be guilty of offence. 359 में है compounding of offences. 360 में है withdrawal from prosecution. 361 procedure in cases which magistrate cannot dispose of. 362
Procedure when after commencement of inquiry or trial, magistrate finds case should be committed. 363. Trial of persons previously convicted of offences against coinage, stamp law or property. 364. Procedure when magistrate cannot pass sentence sufficiently severe. 365 में है conviction or commitment on evidence partly recorded by one magistrate and partly by another. 366 में है कोर्ट टू बी ओपन. नेक्स्ट है चैप्टर 27 प्रोविजन एज टू अक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. 367 में है प्रोसीजर इन केसेस ऑफ अक्यूज्ड बीइंग पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. 368 प्रोवाइड करता है प्रोसीजर इन केसेस ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ट्राइड बिफोर कोर्ट. 369 में है रिलीज ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल. 370 है रिजम्पशन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल. 371 में है प्रोसीजर ऑन अक्यूज्ड अपीयरिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट. 372 व्हेन अक्यूज्ड अपीयर्स टू हैव बीन ऑफ साउंड माइंड. 373 है जजमेंट ऑफ अक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड. नेक्स्ट है 374 persons acquitted on ground of unsoundness of mind to be detained in safe custody. 375 है power of state government to empower officer in charge of police station to discharge. 376 है procedure where prisoners of unsound mind is reported capable of making his defense. Next है 377 procedure where person of unsound mind detained in declared fit to be released. Next है 378 delivery of person of unsound mind to care of relatives or friends. Next है chapter 28 provision as to offences affecting the administration of justice. 379 में है procedure in cases mentioned in section 215. 380 अपील प्रोवाइड करता है. 381 में है पावर टू ऑर्डर कॉस्ट्स. 382 प्रोसीजर ऑफ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस. 383 है समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस. 384 में है प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट. 385 प्रोसीजर वेयर कोर्ट कंसीडर्स दैट अ केस शुड नॉट बी डेल्ट अंडर सेक्शन 384. 386 when registrar or sub-registrar to be deemed a civil court. 387 discharge of offender on submission of apology. 388 imprisonment or committal of person refusing to answer or produce document. 389 summary procedure for punishment for non-attendance by a witness in obedience to summons. 390 appeal from conviction under section 383 384, 388 and 389. 391 में है certain judges and magistrate not to try certain offences when committed before themselves. Next है chapter 29 judgment. 392 में है judgment. 393 judgment and contents of judgment. Language and contents of judgment. 394 में है order for notifying address of previously convicted offender. 395 में है ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन. 396 विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम. 397 ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स. 398 विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम. 399 कॉम्पनसेशन टू पर्सन्स ग्राउंडलेसली अरेस्टेड. 400 में है ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस. 401 ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन. 402 special reasons to be recorded in certain cases. 403 court not to alter judgment. 404 copy of judgment to be given to accused and other persons. 405 में है judgment when to be translated. 406 court of session to send copy of finding and sentence of to district magistrate. Next है chapter 30 सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कन्फर्मेशन. 407 में है सेंटेंसेस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कन्फर्मेशन. 408 में है पावर टू
डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। 409 में है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन। 410 में है कन्फर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइन बाय 2 जजेस। 411 में है प्रोसीजर इन केसेस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। 412 में है प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कन्फर्मेशन। चैप्टर 31 है अपील्स से रिलेटेड। 413 में दिया है नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। 414 में है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। 415 में है अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस। 416 में है नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज प्लीड्स गिल्टी। 417 में है नो अपील इन पेटी केसेस। 418 में है अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। 419 में है अपील इन केस ऑफ अक्विटल। 420 में है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। 421 में है स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। 422 अपील और टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड। 423 में है पिटीशन ऑफ अपील। 424 में है प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इन जेल। नेक्स्ट है 425 समरी डिसमिसल ऑफ अपील। 426 में है प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस्ड समरली। 427 है पावर्स ऑफ एपिलेट कोर्ट। 428 में है जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट एपिलेट कोर्ट। 429 में दिया है ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। 430 में है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील रिलीज ऑफ एपिलेंट ऑन बेल। 431 में है अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम अक्विटल। 432 में है अपीलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। 433 प्रोसीजर वे जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। 434 फाइनलिटी ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑन अपील। 435 अबेटमेंट ऑफ अपील्स। नेक्स्ट है चैप्टर 32 रेफरेंस एंड रिवीजन। 436 में है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। 437 डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। 438 में है कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिवीजन। नेक्स्ट है 439 पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। 440 में है सेशंस जज पावर ऑफ रिवीजन। 441 में है पावर ऑफ एडिशनल सेशंस जज। 442 में है हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन। 443 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विदड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केसेस। 444 में है ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज। 445 में है हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट्स। नेक्स्ट है चैप्टर 33 ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। 446 में है पावर ऑफ समन्स पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। 447 में है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। 448 में है पावर ऑफ सेशंस जज टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। 449 में दिया है विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशंस जज। 450 में है विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। 451 में दिया है मेकिंग ओवर और विड्रॉल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। 452 में दिया है रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है चैप्टर 34 जिसमें है एग्जीक्यूशन सस्पेंशन रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। पहला है डेथ सेंटेंसेस से रिलेटेड जिसमें 453 में दिया है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 409। 454 में है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट। नेक्स्ट है 455 पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केसेस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट। 456 में है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट है इम्प्रिजमेंट से रिलेटेड 457 में है पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजमेंट। 458 एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट।
459 में है डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन। 460 में है वारंट विद हुम टू बी लॉज्ड। नेक्स्ट है लेवी ऑफ फाइन। 461 में है वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन। 462 इफेक्ट ऑफ सच वारंट। 463 वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन इशूड बाई कोर्ट in any territory to which this Sanhita does not extend. 464 suspension of execution of sentence of imprisonment. Next है general provisions regarding execution. 465 में है who may issue warrant. 466 sentences on escaped convict when to take effect. 467 sentence on offender already sentenced for another offence. Next है 468 period of detention undergone by accused to be set off against sentence of imprisonment. 469 में है saving. 470 में है return of warrant on execution of sentence. 471 में है money order to be paid recoverable as fine. Next category है suspension, remission and commutation of sentences. 472 में है मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस केसेस। 473 में है पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंसेस। 474 में है पावर टू कम्यूट सेंटेंस। 475 में है रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस। 476 में है कॉन्करेंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंसेस। 477 में है स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर concurrence with central government in certain cases. Next है chapter 35 provision as to bail and bonds. 478 में है in what cases bail to be taken. तो बेसिकली ये बेलेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। 479 में है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। 480 में है when bail may be taken in cases of non-cognizable offense. 481 में है bail to require accused to appear before next appellate court. 482 में है direction for grant of bail to person apprehending arrest. तो ये anticipatory bail जो है वो 482 में दिया है। नेक्स्ट है 483 special powers of high court और court of session regarding bail. 484 में है amount of bond and reduction thereof. Next है 485 bond of accused and sureties. Next है 486 declaration by sureties. 487 discharge from custody. 488 power to issue sufficient bail when that first taken is insufficient. 489 में है discharge of sureties. 490 deposit instead of recognizance. 491 में है प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफीटेड। 492 में है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। नेक्स्ट है 493 प्रोसीजर इन केसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ डेथ ऑफ श्योरिटी और व्हेन बॉन्ड इज फॉरफीटेड। 494 बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम चाइल्ड। 495 में है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 491। 496 में है power to direct levy of amount due on certain recognizances. Next है chapter 36 disposal of property. 497 में है order for custody and disposal of property pending trial in certain cases. 498 में है order for disposal of property at conclusion of trial. 499 में है payment to innocent purchaser of money found on accused. 500 में है appeal against order under section 498 and 499. 501 में है destruction of libelous or other matter. Next है 502 power to restore possession of immovable property. 503 procedure by police upon seizure of property. 504 procedure where no claimant appears within 6 months. Next है 505 power to sell perishable property. Next है chapter 37 irregular proceedings. 506 में है
irregularities which do not vitiate proceedings, 507 में है irregularities which vitiate proceedings, 508 में है proceedings in wrong place, 509 में है non compliance with provisions of section 183 and 316, 510 में है effect on omission to frame or absence of or error in charge, 511 में है finding or sentence when reversible by reason of error, omission और irregularity, 512 में है डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल। नेक्स्ट है चैप्टर 38 लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, 513 में डेफिनेशंस हैं, 514 में बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 515 कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 516 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस, 517 एक्सक्लूजन ऑफ डेट ऑन विच कोर्ट इज क्लोज्ड, 518 में है कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, 519 में है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट है चैप्टर 39 मिसक्लेनियस, 520 में है ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट, 521 डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ पर्सन लायबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल, 522 फॉर्म्स है, 523 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, 524 पावर टू ऑल्टर फंक्शन अलोकेटेड टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन सर्टेन केसेस, 525 केसेस इन विच जजेस और मैजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड, 526 प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नॉट टू सिट एज मैजिस्ट्रेट इन सर्टेन कोर्ट्स, 527 पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड इन सेल नॉट टू परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी, 528 में है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, 529 में है ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूइंग सुपरिटेंडेंस ओवर कोर्ट्स, 530 में है ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। नेक्स्ट है 531 रिपिल एंड सेविंग, इसमें 2 शेड्यूल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। रिपिल एंड सेविंग्स में बेसिकली जो रिपिल हुआ है वो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिपिल करके ही ये जो न्यूली एक्ट है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये आया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप यू विल लाइक द सेशन। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल कंसीडर श्योरली follow for the more updates. Keep learning, keep growing and keep supporting also. All the very best for the upcoming exams. Keep learning. Thank you so much. All the best.